स्कूलिंग किए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, अब कितना पढ़ोगे यार? कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से, यहाँ वॉर होता है, वॉर। दुकानदार ने कहा भाई ये तो ना हो सकता है भाई, पढ़ाएंगे नहीं। आपने कभी कायदे से पढ़ा ही नहीं, पढ़ लिया जितना आपको पढ़ना था। अब पढ़ना नहीं है कि पढ़ने वाले लोग मुझसे और मेरे चैनल से दूर रहें। अठारह साल पढ़े, लेकिन कंपटीशन देते वक्त कैसे परेशान हो जा रहे हो? अठारह साल पढ़ चुके हो, 18 साल। अब पढ़ना नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन, सबने युद्ध किससे सीखा? द्रोणाचार्य से। लेकिन महाभारत का जब युद्ध है तो उसमें कोच काम आ रहा है, कोच। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य काम नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर काम नहीं आ रहा है, कोच। अर्जुन को वो ये नहीं सिखा रहा धनुष बाण कैसे चलाते हैं, पता है। आपकी दिक्कत ये पता क्या है? आपने कभी कायदे से पढ़ा ही नहीं। आपका पहला स्टेप ही खराब है। पढ़ा नहीं रहे, अरे भैया नहीं पढ़ाना है, पढ़ाएंगे नहीं। इतना पढ़े तो हो पिछले 20 साल जिंदगी में, है? तो पढ़ाना का मतलब ही नहीं है। द्रोणाचार्य अर्जुन को पढ़ाए थे बहुत, खुद ही हार गए महाभारत के युद्ध में। लड़ाइयां जो है ना, वो तो आप अर्जुन ऐसा थोड़े कि धनुष बाण चलाना नहीं जानते तो कृष्ण ने एक दिन में सिखा देते, वो तो वो सीख ही चुका था। पढ़ाई तो आप किए ही, स्कूलिंग किए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, अब कितना पढ़ोगे यार? पढ़ना तो खैर वैसे जिंदगी भर है, सीख लो। हमारे वीडियोस में बहुत लोग लिखते हैं पढ़ा नहीं रहे। भैया हमने 1000 बार कहा हम ना पढ़ाएंगे, ना कभी पढ़ाए हैं। अपील किया लोगों से मैंने कि पढ़ने वाले लोग मुझसे और मेरे चैनल से दूर रहें। पता नहीं कौन सा डांस देखने आते हैं, लेकिन अच्छा है। सब मेरे मित्र हैं, वो सब मेरे पुराने दोस्त हैं, स्कूल के, ग्रेजुएशन के। उनकी जो टर्मिनोलॉजी उससे मैं पकड़ लेता हूं कौन है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। Preparation is not a right word. War is a right word. War. Why I say war? Preparation you do in the school. Because here in school the competition is who gets the highest marks, but everyone passes. Preparation स्कूल में होती है, स्कूल में, क्योंकि वहां जो कंपटीशन है स्कूल में वो ये है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन पाएगा। लेकिन सबके पास होने की संभावना है ये स्कूल में। सिविल सर्विस में ऐसा नहीं है। सिविल सर्विस में कोई प्रिपरेशन नहीं होती, यहां वॉर होता है, वॉर। 10 लाख लोग हैं, यहां हाईएस्ट मार्क्स लाने की बात नहीं है, यहां सिलेक्शन लेना है। 1000 सीट और 10 लाख लोग। तो जब आप स्कूल से और कॉलेज से निकलते हो तो आप बेसिकली इसी मोड में रहते हो। 90% लोग कॉलेज और स्कूल से जब निकलते हैं तो वो इसी मोड में रहते हैं, इसी मोड में कि हमें पढ़ना है। तो आप इस मोड में रहते हो कि पढ़ना है। सरकार पढ़ना तो है ही नहीं, पढ़ लिया जितना आपको पढ़ना था। स्टडिंग इज एन आर्ट।
जिसको 12th तक पढ़ना आ गया, फिर उसके लिए कोई कंपटीशन चैलेंज नहीं रहेगा, फिर उसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि उसको पढ़ना आता है। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि उसको लड़ना है। जिसको पढ़ना आता है उसके लिए लड़ना बहुत आसान है। एक मारवाड़ी गया शराब की दुकान पे, तो उसने दुकानदार से कहा कि अगर मैं अपनी दांत से अपनी आंख को काटूं तो मुझे 1 बोतल शराब दोगे? बोला दांत से? बोले हाँ। हाँ, बोला ठीक है, तुम दांत से अपनी आंख को काट के दिखाओ, देंगे। उसकी एक आंख नकली थी, उसने आंख निकाली और दांत से काट के लगा दिया। दुकानदार ने उसे 1 बोतल शराब दे दी कि अरे भाई ले ले, तू तो यार बहुत बड़ा पंटर निकला। उस मारवाड़ी ने कहा कि सुनो, ये तो कुछ नहीं है, अगर मैं अपने दांत से दूसरी आंख को काट के दिखाऊं तो? दुकानदार ने कहा भाई ये तो ना हो सकता है भाई। बोले इसकी आंख दूसरी तो सही होगी, बाकायदा डेली चल कर आता है, कभी किसी से लड़ता नहीं है। चलो एक आंख नकली थी, लेकिन दूसरी तो इसकी सही हो, हर हाल में सही होगी। दुकानदार ने कहा खेल जाओ। बोले 1 नहीं 2 बोतल दूंगा, ये ले 2 बोतल, दूसरी आंख को दांत से काट के दिखा। उसके दांत नकली थे, उसने दांत निकाले, दूसरी आंख काट के दांत लगा लिया। दुकानदार सर पकड़ के बैठ गया कि अरे भगवान, इस दुनिया में समझदारी शासन करती, समझदारी। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज जरूरी है, बाकी तुम पढ़ो कहीं भी, कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, बस पढ़ने से दिमाग खुलता है, बस। एजुकेशन इज टू अवेकन द माइंड, उससे ज्यादा एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, उससे ज्यादा एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं। एजुकेशन इज टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज टू अवेकन द माइंड, बस। उसके बाद आफ्टर गेटिंग गुड एजुकेशन you can be an entrepreneur, you can be a businessman, you can be a politician, you can be a bureaucrat, it's your choice। वो तो हिंदुस्तान एकमात्र मुल्क है जहां एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट। इकरा अपना ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी देने जा रही है। जो लोग 2022 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। 23-24 का जिन लोगों ने प्लान बनाया उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको यह बताया जाएगा क्वेश्चंस फ्रेम कहां से होंगे, क्वेश्चंस निकाले कहां से जाएंगे, प्रीलिम्स की तैयारी करते कैसे हैं, प्रीलिम्स बेसिकली है क्या। इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, आप ये सोच के मत आना यहां कुछ पढ़ाया जाएगा, नहीं नहीं, पूरी युद्ध का अप्रोच। इसकी फीस है 10,000। मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्तर भारत की जो एक छवि धूमिल होती जा रही थी, उत्तर भारत की सेवा सभी करते हैं, सब सेवा कर रहे हैं। उत्तर भारत की जो एक छवि धूमिल हो जा रही थी कि नहीं यहां कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, यहां कोई अच्छा संस्थान नहीं है, लड़कों को दिल्ली ही जाना। आपको दिल्ली जाना है, आप बिल्कुल जाइए, कौन आपको रोक रहा है, एकदम जाइए। लेकिन इकरा इस चीज का प्रयास करेगी कि इस टैग को हटा लिया जाए कि दिल्ली जाना है। आप सभी, उसके पास पिछले 3 साल का अनुभव है, उसके पास पिछले 3 साल का एक विश्वास है जो उसने अपना बाजार में पैदा किया है, उसके पास एक बहुत अच्छी टीम है टीचरों की जो भारत में एक सर्वश्रेष्ठ टीम है। तो आप इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। जय हिंद।